आज इस मूवमेंट जो बाबा साहब का लेकर राजेंद्र पाल गौतम चल रहे हैं, तो आज हमारे साथ हैं ब्रजमान करोतिया जी, जो हर एक समाज के कार्य में बढ़ चढ़े भाग लेते हैं। तो करोतिया जी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सच्चाई है कि आज मनुवाद का इस देश पर कब्जा हो चुका है और मनुवादी नहीं चाहते कि इस देश में जो है अन्य किसी धर्म के लोग या सुख चैन से अपनी जिंदगी जी सकें, अपने धर्म का पालन कर सकें। यहाँ यदि राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ आते हैं दिल्ली में और अपने बौद्ध धर्म का वो यहाँ पर दीक्षा समारोह करते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? वो जिस धर्म को मानते हैं उसकी प्रवंचना तो वो करेंगे ही, उसका जय जयकार तो वो करेंगे ही। फिर मनुवादियों को क्या इस पर जोर पड़ता है? मनुवादी भी तो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, तो सभी को अपने धर्मों का प्रचार करने का अधिकार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजमान करोतिया है और मैं भीम आर्मी संगठन से हूँ। भीम आर्मी संगठन से मैं लोकसभा प्रभारी हूँ और मैं यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी का इसलिए समर्थन करने के लिए आया हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी है जो बौद्ध धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने जो धर्म हमें दिया था उसको हमें मानने का पूर्ण अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई भी इसको रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा होंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री भाई सिंह, आज हम इकट्ठे हुए हैं राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में, राष्ट्रपाल सेना के कार्यकर्ता। और जैसा कि देश में हर जाति को और समाज को आज़ादी है, दरोगा जी बोलते रहो। तो हमें भी इस देश में जीने का हक है, हमें भी आज़ाद स्वतंत्र रहने का अधिकार है। हम यदि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा करते हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी समाज सेवी हैं जो कि हर एक वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और जो हमारी बौद्ध विहार हैं उनके विषय में लोगों को पता भी नहीं है और उसके विषय में बताते हैं और किताब बांटकर मूवमेंट के बारे में बताते हैं। हमारे बीच में भाई हमारे महेंद्र सिंह जी हैं, वो अपने बारे में बता कैसे पहुँचे। मैं आज यहाँ पर इस जुलूस के साथ में इस बात को लेकर के शामिल हुआ हूँ कि यह जुलूस राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा दिए गए त्याग पत्र, जो मिनिस्ट्री के पद से त्याग पत्र जो दिया है, वो त्याग पत्र क्यों लिया गया उनसे, क्यों दबाव उन पर इस त्याग पत्र को देने के लिए बनाया गया? क्योंकि उससे पहले कुछ मंत्री आप सरकार के पहले से ही जेल में हैं। सत्येंद्र कुमार जैन, जिस पर जो जेल में ही आरोप की तो बात छोड़ो, जो जिस पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और जेल में है, और उसके बाद मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन पर भी आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन यहाँ तो कोई आरोप भी नहीं है और उसके बावजूद भी उनको त्याग पत्र देने के लिए मजबूर बाध्य कर दिया गया। तो आप कहना मतलब ये है कि जो दिल्ली के मजदूर एक तरह का जो दिल्ली के मजदूर बात करते हैं वो सरकार निकाल देती है। जो बाबा साहब को साथ लेकर चलने वाले, जो उन पर विचार कर रहे हैं, उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं, जो उनकी बातों को मान रहे हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये साफ जाहिर होता है। और इस मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि पहले से इस पर सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए था, इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। माननीय राज्यपाल गौतम का बड़प्पन था कि उन्होंने इस पद को लात मार दी, मिनिस्ट्री पद को, वो उनका बड़प्पन है। लेकिन माननीय केजरीवाल को चाहिए था कि वो इस बात पर विचार करते कि मेरे पहले से मंत्री जेल में है और अभी मैंने उनका इस्तीफा नहीं लिया। बहुत धन्यवाद। कहना मतलब ये बड़ी सोचने की बात है। कहना मतलब आपका ये है कि अरविंद केजरीवाल जी पक्षपाती राजनीति कर रहे हैं। जय हिंद। आज जाति छोड़ो, धर्म छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो मिशन जो रथ ये चले हैं, इस रथ का आज हम लोगों ने स्वागत करा है और ये रथ पूरे देश में घूम कर लोगों को बौद्ध धर्म की प्रेरणा के लिए प्रभावित करेगा और बौद्ध धर्म की क्या पहचान उसके लिए काम करेगा। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। 14 अक्टूबर 2022 को दोपहर को 2 बजे
मैं 4/8 राजनिवास मार्ग सिविल लाइंस जहां मैं रहता हूं, यहां से मैं पैदल मार्च करते हुए 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मारक है, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहते थे, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, उस जगह पर जाऊंगा और बाबा साहेब को अपने पुष्पांजलि अर्पित करके वहां एक संकल्प मैं अपने समस्त साथियों के साथ लूंगा कि अब जब तक भारत से छुआछूत खत्म ना हो जाए, जब तक भारत से जातिवाद खत्म ना हो जाए, जब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित ना हो जाए, जब तक हमारे भाइयों का मूंछ रखने पर, घोड़ा खरीदने पर, घड़ा छूने पर, मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर हत्या बंद ना हो जाए, जब तक हमारे लोगों के घोड़ी पर बारात निकालने पर होने वाले हमले बंद ना हो जाए, जब तक भारत से जाति का पूरी तरह उन्मूलन ना हो जाए, तब तक हम अपना पूरा जिंदगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पर चलकर अपने इस मिशन को, जाति उन्मूलन के मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। वहां से संकल्प लेकर हम आगे की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर आइए 2 बजे 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर। यहां से हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन एक आपसे निवेदन करता हूं, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, सिद्धांतवादी हैं, हम लोग अनुशासन में और शांति में विश्वास रखते हैं, हम लोग देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहां से जाएंगे 26 अलीपुर रोड और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आप 2 बजे मेरे बंगले पर आइए, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।